जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैनाल कीड़े और प्रोटॉन की खोज। देखिए यहाँ पे गोल्डस्टीन ने सन 1886 ईस्वी में ज्ञात किया कि जब छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में अल्प दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती हैं। उन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि एक प्रकार की किरणें कैथोड के छिद्रों से निकलकर कैथोड के पीछे के क्षेत्र में प्रविष्ट होती हैं और इस प्रकार कैथोड के पीछे दीप्त उत्पन्न होती है। गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा क्योंकि ये किरणें कैथोड के छिद्रों में से निकलकर दूसरी ओर चली जाती हैं और जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में इन किरणों का नाम धन किरणें रख दिया क्योंकि ये किरणें धनावेशित कणों से बनी होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक विद्युत विसर्जन नली था, ठीक है। इस प्रकार से जहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि एक विद्युत विसर्जन नली है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें गैसों में क्या गैस भरा रहेगा और गैसों में क्या करेंगे, हम विद्युत विसर्जन प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत विसर्जन प्रवाहित करते हैं तो कैथोड के पीछे, किसके पीछे, कैथोड के पीछे एक हरे रंग की दीप्त उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। कैसी दीप्त उत्पन्न हो जाती है और जो एक किरणें जाती हैं जब, तभी वह दीप्त उत्पन्न होता है, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने इन किरणों को कहा कि ये कौन सी किरणें हैं, कैनाल किरणें हैं, ठीक है। तो ये किरणें कैथोड के छिद्रों में से होकर दूसरी चली जाती थी। और जे थॉमसन ने, और एक वैज्ञानिक हैं जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में इन किरणों का नाम रख दिया धन किरणें, जो कैथोड के पीछे छिद्रों से निकलकर जो कैथोड के पीछे क्या होती थी, प्रविष्ट मतलब इकट्ठा होती थी। तो उनका नाम जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में क्या रख दिया, धन किरणें रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, धन किरणें रखा गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे एनोड है, यहाँ कैथोड है, यहाँ पे देखिए एक बंद वैक्यूम लगा हुआ है, एक कैथोड किरणें हैं, ये एनोड रे किरणें हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में इधर उधर जा रही हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि गुण क्या होते हैं, कैथोड किरणों के गुण। देखिएगा कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, ठीक है, एनोड रेज, ठीक। देखिए इसका गुण क्या होता है, धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, जो धन किरणें होती हैं वे क्या करती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, जैसे कैथोड किरणें चल रही थी उसी प्रकार से। कह रहा ये किरणें चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक। अगला देखिएगा थर्ड नियम क्या गुण है, धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। चौथा, ये किरणें धातुओं की बहुत पतली पन्नी को भेदकर आर पार निकल जाती हैं। इनकी वेधन शक्ति कैथोड किरणों की तुलना में कम होती है। कह रहा है कि यहाँ पे जो किरणें हैं, धन किरणें हैं, ये एक धातु की बहुत पतली पन्नी रहेगा, उस पन्नी को ये लोग भेद कर यानी उसको छेद करके आर पार निकल जाते हैं। क्यों, इनकी वेधन शक्ति जो होती है कैथोड किरणों से कम होती है। धन किरणें प्रदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न कर सकती हैं। इन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। इन जो धन किरणें जो होती हैं, धन किरणों का जो वेग होता है वे क्या होता है, कैथोड किरणों से कम होता है। एक क्या था, इन लोगों का गुण था। इन धन किरणें न्यूट्रॉन की खोज, किसकी खोज, न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज देखिएगा ध्यान से।
न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को कैसे खोजा गया। ठीक है, बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर एक प्रकार की बेधी किरणें निकलती हैं। ठीक है, जब हम बेरिलियम तत्व पर एक अल्फा कणों की क्या करेंगे, बमबारी करेंगे, तो उसमें से एक प्रकार की क्या निकलती हैं, किरणें निकलती हैं। और इन देखिए यहाँ पे इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में इन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया। जब उसमें से किरण निकला तो उसमें से क्या किए, अध्ययन, उन किरणों का अध्ययन किया। कब किया, 1932 ईस्वी में। वैज्ञानिक का नाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक। ठीक है, इन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों से बनी हुई हैं। जब वहाँ पे अल्फा कणों की बमबारी की गई तो उसमें से एक किरण निकली। ठीक है, वह किरण क्या था, विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बना हुआ था। इन कणों को न्यूट्रॉन कहा। क्या कहा, न्यूट्रॉन कहते हैं। और उन्होंने इन कणों को न्यूट्रॉन कहा। देखिए यहाँ पे बेरिलियम धातु है, एक अल्फा कण है। अल्फा कण होता है हीलियम के बराबर होता है। जब अल्फा कण पर बमबारी कराते हैं तो देखो कार्बन का निर्माण होता है और एक देखिए न्यूट्रॉन उत्पत्ति होता है। ठीक है, नए हो, आज के लिए इतना ही है। नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।